ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 6वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में 3 सूत्र हैं। उनमें से इस अधिकरण में 7 सूत्र हैं। उनमें से हम लोग विचार कर रहे हैं पंचम सूत्र का। 4 सूत्रों का विचार संपन्न हुआ है और 5वें सूत्र का विचार चल रहा है। इस अधिकरण में भगवान वेदव्यास जी ये बता रहे हैं कि कार्यभूत जो ये आकाशादि जगत है वह अपने कारण ब्रह्म से अनन्य है। का मतलब ब्रह्म की सत्ता से पृथक सत्ता इसकी नहीं है। ब्रह्म की सत्ता से ही सत्सा भास रहा है। जिसकी स्वतंत्र सत्ता न हो लेकिन भास रहा हो, ऐसे पदार्थ को कहा जाता है सत्ताहीन। भासमान पदार्थ वाचारंभण होता है, मिथ्या कहलाता है। तो ये बताया जा रहा है कि जगत मिथ्या है और उसका कारण रूप से ही तीनों कालों में सत्व है। कारण से अलग कोई सत्व उसका है नहीं, अस्तित्व है नहीं। और इस अर्थ के निश्चायक अनेक प्रमाण यहां पर भाष्कर भगवान बता रहे हैं। वो क्या नाम, वेदव्यास जी बता रहे हैं। और वेदव्यास जी के द्वारा बताए गए अनेक प्रमाणों का स्पष्टीकरण इसी अर्थ में भाष्कर भगवान कर रहे हैं। प्रथम सूत्र में वाचारम्भण शब्दादिभ्य से शब्द को बताया, इस अर्थ का निश्चायक कार्य मिथ्या है और कारणात्मना ही सत है। द्वितीय सूत्र में अनुमान तथा प्रत्यक्ष प्रमाण बताया सत्वाच्य उपलब्धि से। और तृतीय सूत्र से ये जो भावेच सत्व ये उपलब्धे, ये तो द्वितीय सूत्र था। और तृतीय सूत्र है सत्वाच्य अवरस्य। इससे श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से भी ये बात बताई गई कि कार्य का अपने कारण से पृथक अस्तित्व नहीं है। और चौथा सूत्र था तृतीय सूत्र के द्वारा उक्त श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण का बाधक शब्द प्रमाण को बताने वाला पूर्व पक्षी का अंश है चतुर्थ सूत्र में। असद्व्यपदेशात इति चेत, इतना। और पूर्व पक्ष की इस शंका का समाधान करने वाला न धर्मांतरेण
वाक्य शेषात। इस समाधान सूत्र के अंश के द्वारा यह बताया गया कि शब्दांतर के द्वारा श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण बाधित नहीं होता। और भी हेतु बताया जा रहा है इस अर्थ में कि श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण का बाध शब्दांतर के द्वारा नहीं होगा, असद्वा इदमग्र आसीत् इत्यादि से। इसी अर्थ में युक्ते है शब्दांतराच्च, ये 6वां सूत्र है। इससे बताया जा रहा है कि युक्ति से भी कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व सिद्ध होता है और कारण की सत्ता से अलग सत्ता कार्य की है नहीं, ये निश्चय होता है। और शब्दांतर भी ये बताता है कि उत्पत्ति से पहले कार्य विद्यमान है, सदैव सौम्येदमग्र आसीत् इत्यादि। तो ये युक्ति तथा शब्दांतर इन दो में से प्रथम युक्ति का विवरण भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कार्य अपने कारण से अलग उपलब्ध ही नहीं होता। घट पहले से ही कार्य में, घट रूपी कार्य पहले से अपने कारण में विद्यमान है। दधि रूपी कार्य अपने कारणभूत दूध में पहले से विद्यमान है। इसीलिए दध्यर्थ की दधि निष्पादन के लिए दूध उपादान में ही प्रवृत्ति होती है। घटार्थी की घट निष्पत्ति के लिए मृत का ही उपादान करने के लिए प्रवृत्ति होती है नियम से। यह प्रवृत्ति अन्यथा अनुपपत्या ये बताती है कि दही अपने उत्पत्ति से पहले दूध में है, मिट्टी में नहीं है। इसलिए जहां है दही उसका उपादान करने के लिए प्रवृत्ति होती है नियम से, ये निश्चित होगा। इस प्रकार सिद्धांतियों ने युक्ते है इसका विवरण करते हुए कहा था। तो इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि कार्य तो उत्पत्ति से पहले असत कार्यवादी के यहां है ही नहीं। असत कार्यवादी है वैशेषिक। उनका कथन है कि घट की उत्पत्ति से पहले घड़ा मिट्टी में है नहीं, दही की उत्पत्ति से पहले दूध में दही है नहीं। तो भी जैसा मिट्टी में दही का अभाव है, जैसे वैसा ही दूध में भी दही का अभाव ही है। दही का अपने उत्पत्ति से पहले अभाव सर्वत्र एक जैसा होने पर भी ये माना जाता है कि दही का कुछ अतिशय है दूध में जो मृतिकादि में नहीं है। घट का अतिशय मिट्टी में है, अन्यत्र नहीं है। इसलिए जिस कार्य का जहां अतिशय होगा उस कार्य की निष्पत्ति के लिए उसी अतिशयवान पदार्थ का उपादान होगा। पदार्थ का उन पदार्थों के उपादान में प्रवृत्ति नियमित रूप से इस प्रकार उत्पन्न होगी, कार्य को अपने उत्पत्ति से पहले असत मानने पर भी। ये जो पूर्व पक्षी ने अन्यथा सिद्धि बताई, कार्य अपने उत्पत्ति से पहले असत होने पर भी उस विशेष को लेकर के, अतिशय को लेकर के नियमित रूप से प्रवृत्ति की उपपत्ति होगी यदि,
तो तत्तत् कार्यार्थी की तत्तत् कारण उपादान में प्रवृत्ति अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण नहीं रहेगा ना। इसी अभिप्राय से अन्यथा उपपत्ति बताई पूर्व पक्षी ने। लेकिन पूर्व पक्षी के इस अन्यथा उपपत्ति का निराकरण भाष्यकार भगवान दो विकल्प करके कर रहे थे। उनमें से प्रथम विकल्प था कि ये जो अतिशय है, ये कह रहे हो कि दही के उत्पत्ति से पहले दही का सर्वत्र अभाव है, मृतिकादि में भी और दूध में भी, लेकिन दूध में खाली दधि रूपी कार्य का एक अतिशय है, उसके कारण दूध के ही उपादान में नियमित प्रवृत्ति होगी, ये कह रहे हो। तो अब ये पूछा जा रहा है पूर्व पक्षी को सिद्धांति के द्वारा कि ये जो अतिशय है वह कार्य धर्म है या कारण धर्म है, यानी कार्य के आश्रित रहने वाला अतिशय है, नियमित रूप से दूध के ही उपादान में प्रवृत्ति का प्रयोजक जो अतिशय धर्म है वह कार्याश्रित मानेंगे, दध्याश्रित मानेंगे या कारण रूपी दूधाश्रित मानोगे। यदि कहते हैं कि कार्याश्रित है तो भाष्यकार भगवान ने कहा कि फिर तो असत कार्यवाद की हानि और सत कार्यवाद की सिद्धि होगी। यदि कार्य आश्रित वह अतिशय मानते हैं तो, क्योंकि अतिशय तो भावात्मक धर्म है, वह किसी अभाव में नहीं रहेगा और उत्पत्ति से पहले रहता है वो अतिशय। दधि के उत्पत्ति से पहले अतिशय रहेगा और वो दधि रूपी कार्य के आश्रित मानोगे तो वो अतिशय तो भावात्मक है, इसलिए तो प्रवृत्ति का प्रयोजक बन रहा है। तो दधि निष्पादक का नियम से दूध उपादान में प्रवर्तक जो अतिशय है वह दधि आश्रित मानोगे यदि, तो वह भावात्मक अतिशय दधि रूपी भावात्मक धर्म में तो रह सकता है, अभाव जो है ही नहीं दही अपने उत्पत्ति से पहले, उसमें भावात्मक अतिशय कैसे रहेगा, नहीं रह पाएगा। इसलिए सत्कार्यवाद ही सिद्ध होगा यदि कार्याश्रित मानते हैं तो। ये तो फिर पूर्व पक्षी द्वितीय विकल्प लेते हैं यदि कि वो कार्याश्रित नहीं कारणाश्रित है, तो द्वितीय पक्ष में भी ये कहा जा रहा है कि सत्कार्यवाद ही सिद्ध होगा, कार्य का अपने उत्पत्ति से पहले अस्तित्व ही सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं भाष्कर टीका में टीकाकार शक्तिश्च कारणस्य इत्यादि का अवतरण लिखते हुए कि द्वितीयेपि कार्यसत्वम आयाति इत्याह शक्तिश्चेति। द्वितीय विकल्प है कि अतिशय कारण का धर्म है, कार्य का नहीं। तो कहते इस द्वितीय विकल्प में भी कार्य का सत्व ही प्राप्त होता है, उत्पत्ति से पहले कार्य को सत ही मानना पड़ता है। इस अभिप्राय से भाष्य में लिखा कि शक्तिश्च कारणस्य कार्य नियमार्था कल्प्यमाना नान्या असति वा कार्यम नियच्छेत। तो ये कह रहे हैं कि वो जो कारणगत विशेष है, अतिशय है, वो कारणगत अतिशय क्या है, तो ये मानना पड़ेगा कि दूध रूपी कारण में जो दधि रूपी कार्य का अतिशय है वो एक शक्ति रूप है। दूध में शक्ति है दही बनाने की, दही को निष्पन्न करने की, घट को निष्पन्न करने की शक्ति नहीं है। मिट्टी में घट को निष्पन्न करने की शक्ति है,
दही या पट को निष्पन्न करने की नहीं। तंतुओं में पट को निष्पन्न करने की शक्ति है, न कि घट या दही। सुवर्ण में आभूषण रूपी कार्य को निष्पन्न करने की शक्ति है, न कि दध्यादि। वो जो शक्ति है वो शक्ति है अतिशय, ऐसा असत कार्यवादी कहेंगे। तो अब ये पूछा जा रहा है सिद्धांति को, सिद्धांति पूर्व पक्षी को पूछ रहा है कि वो जो कारण में रहने वाली शक्ति रूपी अतिशय है, वह शक्ति रूपी अतिशय कारण से भिन्न है और असत है, या कारण से अनन्य है और कारण से अनन्य रह करके सत है। ये टीका में लिख रहे हैं टीकाकार, उसको देखिए कि कारण कार्य कारणाभ्याम अन्या कार्यवत असति वा शक्तिर न कार्य नियामिका। ये जो शक्ति है अतिशय रूपा, इसे आप कार्य से और कारण से अन्य मानोगे और असत मानोगे यदि, तो कहते हैं कि वह नियामक नहीं बन पाएगी फिर कार्य की। ये मानना पड़ेगा या तो कार्य या कारण इन दोनों में से किसी न किसी से अनन्य है, वो अन्य नहीं है। तो टीका में लिखते हैं कि कार्य कारणाभ्याम अन्य और कार्यवत असति वा शक्तिर न कार्य नियामिका। कार्य कारण से अलग रह करके और कार्य की तरह असत हो करके यह शक्ति कार्य की नियामक नहीं बनेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे या तो कारण रूप मानना पड़ेगा या तो कार्य रूप मानना पड़ेगा और सत मानना पड़ेगा, तभी कार्य की नियामक बन पाएगी। आगे कह रहे हैं टीका में कि यस्य कस्यचित् अन्यस्य नरशृंगस्य वा नियामकत्व प्रसंगात अन्यत्व असत्वयोः शक्तौ अन्यत्र च अविशेषात्। यानी क्यों कार्य कारण से अलग रह करके अथवा असत रह करके कार्य की नियामक शक्ति नहीं बनेगी। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न सिद्धांति के प्रति हो सकता है। पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हेतु बताया यहां पर इन शब्दों से टीका में टीकाकार ने कि यदि कार्य और कारण दोनों से अलग है शक्ति, दूध में जो दही को निष्पन्न करने की शक्ति है वह दूध से भी और दही से भी अलग है, तो मिट्टी भी दही और दूध दोनों से अलग है और वो शक्ति भी दही और दूध से अलग है। तो दही और दूध इन दोनों का अन्यत्व मिट्टी और शक्ति में तो एक जैसा रहा, तो फिर क्यों शक्ति ही दही और दूध से भिन्न शक्ति ही दही को निष्पन्न कर रही है और दही और दूध से भिन्न होते हुए भी मिट्टी क्यों दही का निष्पादक नहीं बन रही है? ये प्रश्न हो सकता है। दोनों में अन्यत्व समान है। और यदि असति शक्ति कार्य की नियामक है ये मानोगे, तब तो नर श्रृंग यानी मनुष्य के सिंग ये भी तो असत है, तो वे उनमें भी असत्व है और दही की नियामक शक्ति को भी असत कह रहे हो, तो फिर नर श्रृंग भी नियामक बन जा। किसी व्यक्ति के मनुष्य के सींग से कोई घायल हो जाए, यदि असद भी कार्य कर होगा तो ये यहां पर कहा गया।
कि यस्य कस्यचित् अन्यस्य नरसिंहस्य वा नियामकत्व प्रसंगात अन्यत्व असत्वयोः शक्तो अन्यत्र च अविशेषात्। तो यस्य कस्यचित् अन्यस्य नरसिंहस्य वा नियामकत्व प्रसंगात, यानी जो कोई भी भिन्न पदार्थ है वो भी नियामक हो जाए और नरसिंह को भी नियामक मानने का प्रसंग आएगा, क्योंकि शक्ति में और उन पदार्थों में असत्व तथा अन्यत्व एक जैसा है, अन्यथा सिद्धि हो रही है। तस्मात् कारणात्मना लीनम कार्यम एव अभिव्यक्ति नियामकतया शक्ति इति एष्टव्यम। तो ये कह रहे तस्मात् यानी ये प्रसंग न आ जाए जिस किसी अन्य पदार्थ में या नरसिंह में कार्य नियामकत्व की प्राप्ति न हो, इसके लिए तस्मात् शब्द का अर्थ है ये मानना पड़ेगा कि कारण के रूप से कारण में लीन हुआ कार्य ही शक्ति कहलाता है। कारण के रूप से कार्य में कारण के रूप से कारण में विद्यमान जो कार्य है वही शक्ति पदार्थ है, वही अतिशय है और वही नियामक है, ये मानना उचित है। तस्मात् कारणात्मना लीनम कार्यम एव अभिव्यक्ति नियामकतया शक्ति इति एष्टव्यम। दूध में विद्यमान जो दूध के रूप से ही दूध में विद्यमान दही है वही दूध की शक्ति माना जाता है और वह दही का निष्पादक है नियम से, ये मानना चाहिए। तो तस्मात् कारणात्मना लीनम कार्यम एव अभिव्यक्ति नियामकतया शक्ति इति एष्टव्यम ततः सत्कार्य सिद्धि इत्यर्थ। तो यदि पहले से ही कारण में कार्य विद्यमान है ये मानेंगे तो सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। ये अर्थ हुआ भाष्य की इस पंक्ति का। भाष्य में जो ये पंक्ति है शक्तिश्च कारणस्य कार्य नियमार्था कल्प्यमाना न अन्या असति वा कार्यम नियच्छेत, इस पंक्ति का यह अर्थ हुआ। आगे भाष्य में एक वाक्य है असत्व अविशेषात अन्यत्व अविशेषाच्च। जो पूर्व में वाक्य था प्रतिज्ञा थी उसके हेतु को बताने वाला है, जो टीका में इसका भी अर्थ हो गया है। असत्व विशेष यानी नरसिंह तथा वो शक्ति दोनों में असत्व रूप समानता होने से और मृत्तिका तथा शक्ति में अन्य रूप समानता होने से वह अन्य रह करके तथा जैसे का दूध तथा दही इन दोनों से अन्य मिट्टी होने पर भी मिट्टी दधी की निष्पादक नहीं होती, दधी की नियामक नहीं है। ऐसे जो शक्ति है दूध में कह रहे हो दही को बनाने की, वह शक्ति दूध तथा दही से भिन्न यदि होगी, भिन्नत्व यदि मानेंगे उसमें, तो भिन्नत्व रूप समानता को लेकर के मिट्टी की तरह वह भी दधी की अनिष्पादक ही रहे। और असत शक्ति मानोगे तो नरसिंह में जैसे अनियामकत्व है ऐसे असत शक्ति में भी अनियामकत्व की ही आपत्ति आएगी। ये बात बताई गई असत्व अविशेषात अन्यत्व अविशेषाच्च इन हेतुओं से। भाष्य में एक वाक्य है उपसंहारात्मक की तस्मात् कारणस्य आत्मभूता शक्ति ही शक्तिश्च आत्मभूतम कार्यम। तो मानना पड़ेगा कि वो जो शक्ति है कार्य नियामिका वह कारण का स्वरूप ही है। कारण से आत्मभूता यानी कारण से अनन्य है। और वो जो शक्ति है
उस शक्ति से अनन्य है कार्य का मतलब कारणात्मना स्थित कार्य ही शक्ति है, कोई शक्ति नाम का दूसरा पदार्थ नहीं है। उत्पत्ति से पहले कारण के रूप से विद्यमान कार्य को ही शक्ति इस नाम से कहा जाता है, वह नियामक है। इसी को पहले अनभिव्यक्त नाम रूप शब्द से कहा गया था, अनभिव्यक्त नाम रूप वही शक्ति है। और आगे हैं भाष्य में अपिच इत्यादि वाक्य, इसका टीका में अवतरण है, इसको देखिए। किंच कार्य कारणयोः अन्यत्वे मृद घटो भिन्नौ संतौ इति भेद बुद्धि स्यात् इत्याह अपिच इति। सत्कार्यवादी जो सिद्धांती है यहां पर, और सांख्य भी सत्कार्यवादी हैं। इतने अंश में तो सांख्य और सिद्धांती की समानता है, लेकिन सिद्धांत में कार्य कारणात्मना सत है और कारणात्मना सत और कार्यात्मना कल्पित है, मिथ्या है। वे मिथ्या नहीं मानते, ये भेद है। तो कार्य सत्य है लेकिन कारण के रूप से सत है, और कार्यात्मना कार्य की तीनों कालों में सत्ता नहीं है, कारणात्मना ही कार्य की सत्ता है। और जो वैशेषिक है असत कार्यवादी, कार्य की अपने उत्पत्ति से पहले सत्ता नहीं है, नष्ट होगा तब भी सत्ता नहीं रहेगी, केवल स्थिति काल में सत्ता है, और वह अपने कारण से भिन्न है। घट अपने उत्पत्ति से पहले भी मिट्टी में नहीं है, नष्ट होगा तब भी नहीं है, केवल स्थिति काल में है। और स्थिति काल में वह घट मिट्टी से अलग है, कारण रूपी मिट्टी अलग है और घड़ा अलग है। ऐसी मान्यता है वैशेषिकों की। वैशेषिकों की इस मान्यता को निराधार बता रहे हैं भाष्यकार भगवान अपिच इत्यादि वाक्य से। इस अभिप्राय से ये वाक्य टीका में टीकाकार ने लिखा कि किंच कार्य कारणयोः अन्यत्वे मृद घटो भिन्नौ संतौ इति भेद बुद्धि स्यात्। कहते कार्य और कारण का यदि भेद होगा, वैशेषिकों के अनुसार यदि कार्य कारण का भेद मानेंगे, तब तो मिट्टी और घड़ा ये दोनों अलग अलग हैं, भिन्न हैं। तो इस प्रकार का भान हो जा, ये बुद्धि हो जा कि मृद घटो भिन्नो संतौ, मिट्टी और घड़ा अलग अलग है और सत है, घड़ा भी सत है और मिट्टी भी सत है और भिन्न भिन्न है, इस प्रकार की प्रतीति हो जाए। लेकिन ऐसी प्रतीति नहीं होती, इसलिए कारण को और कार्य को परस्पर भिन्न नहीं माना जा सकता। ये यहां पर भाष्यकार भगवान अपिच इत्यादि से कह रहे हैं कि अपिच कार्य कारणयोर द्रव्य गुणादीनांच अश्वमहिषवत भेद बुद्धि अभावात् तादात्म्यम अभ्युपगंतव्यम। कहते कार्य कारणयोर भेद बुद्धि अभावात् तादात्म्यम अभ्युपगंतव्यम, ऐसा अन्वय करिए। घड़ा रूपी कार्य और मिट्टी रूपी कारण, इन दोनों में भेद बुद्धि नहीं होती। जैसे घोड़ा और भैंस ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं,
इनके भेद का ज्ञान होता है। महिष और अश्व भिन्न भिन्न है करके, ऐसे घड़ा और मिट्टी भिन्न भिन्न है इत्याकारक ज्ञान नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है। इससे माना गया कि घड़ा रूपी कार्य और मिट्टी रूपी कारण, इन दोनों का तादात्म्य है, भेद नहीं, तादात्म्य है। ऐसे द्रव्य और गुण वैशेषिकों के 7 पदार्थ है ना, उनमें पहला पदार्थ है द्रव्य, दूसरा पदार्थ है गुण, तीसरा पदार्थ है कर्म, चौथा पदार्थ है समवाय, पांचवा है विशेष, छठवां है समवाय और सातवां है अभाव। ऐसे 7 पदार्थ मानते हैं। और ये मानते हैं कि द्रव्य में गुण, कर्म और सामान्य समवाय संबंध से रहता है, ऐसा उनका कथन है आपस में भिन्न भिन्न। द्रव्य से द्रव्य है 9, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। और इन 9 द्रव्य से जो गुण है रूपादि 24, वे अलग अलग हैं वैशेषिकों के। और वे जो अलग अलग रूपादि गुण है 24, वे रहते हैं इन 9 द्रव्यों में से किसी न किसी में, समवाय संबंध से है भिन्न भिन्न ही, और सत है भिन्न है। लेकिन यहां पर भाष्कर भगवान ने कहा कि द्रव्य गुणादि नाम, द्रव्य और गुणादि में आदि शब्द से लेना कर्म और सामान्य को। द्रव्य तथा गुण, इन दोनों का भी भेद अश्व और भैंस के तरह गृहीत नहीं होता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि द्रव्य और गुण का परस्पर भेद नहीं अपितु तादात्म्य है। जैसे घट और मिट्टी का भेद नहीं अपितु तादात्म्य है, ऐसे द्रव्य तथा कर्म, इनका भी भेद, आदि शब्द से ग्राह्य है कर्म, इनका भी भेद गृहीत नहीं होता, इसलिए तादात्म्य मानना पड़ेगा। ऐसे ही द्रव्य तथा सामान्य, इनका भी भेद गृहीत न होने से परस्पर तादात्म्य है, ये माना जाए। ये यहां पर कहा कि अपिच कार्य कारणयोर द्रव्य गुणादिनांच अश्वमहिष्वत भेद बुद्धि अभावात तादात्म्यम अभ्युपगंतव्यम। समवाय कल्पनायाम अपि समवायस्य इत्यादि का अवतरण है टीका में कि तयोहो अन्यत्वेपि समवाय वशात तथा बुद्धिर न उदेति इति आशंक्य समवायम दूषयति समवायेति। वैशेषिक कह रहे हैं कि तयोहो अन्यत्वेपि, तयोहो यानी कार्य कारणयोः, कार्य और कारण का, अर्थात घट और मिट्टी रूपी जो कार्य कारण है, इनका अन्यत्वेपि यानी भेद होने पर भी इनमें समवाय संबंध होने से घड़ा रूपी कार्य मिट्टी रूपी कारण में समवाय संबंध से रहता है। मिट्टी और घड़े का आपस में समवाय संबंध है। तो समवाय संबंध होने से इन जिन 2 पदार्थों में समवाय संबंध है, उनका भेद होते हुए भी भेद गृहीत नहीं होगा। भेद अग्रहण का निमित्त भेद का न होना नहीं है, अपितु भेद अग्रहण का निमित्त है समवाय संबंध। ऐसा वैशेषिकों का कथन है। वैशेषिक इस प्रकार की यदि शंका करते हैं तो वैशेषिकों की इस शंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि समवाय संबंध की यदि कल्पना करोगे तब तो वह भी कार्य तथा कारण से
भिन्न होने से मानना पड़ेगा कि किसी न किसी संबंध से रहता है। तो उसका क्या संबंध है? यदि समवाय संबंध की कल्पना करोगे उसके भी, तो अनवस्था दोष आएगा। ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि समवाय कल्पनायाम अपि समवायस्य समवायिभिः संबंधे अभ्युपगम्यमाने तस्य तस्य अन्योन्य संबंध कल्पयितव्य इति अनवस्था प्रसंग। तो मिट्टी में घड़ा समवाय संबंध से रह रहा है, इसलिए मिट्टी से भिन्न होता हुआ भी मिट्टी से उसका भेद ग्रहण नहीं हो रहा है, ऐसा कहोगे यदि, तो भाष्कर भगवान कहते हैं कि मान लिया समवाय संबंध, आपके अभ्युपगमवाद से आपके आग्रह को स्वीकार करते हुए, तो समवाय कल्पनायाम अपि समवायस्य समवायिभिः संबंधे अभ्युपगम्यमाने, ये जो समवाय संबंध है घट का मिट्टी के साथ, वह भी घट और मिट्टी से भिन्न है और उसके संबंधी हैं समवायी, जिनको कहा जाता है। समवाय संबंध के प्रतियोगी और अनुयोगी समवायी कहलाते हैं। तो समवाय संबंध का प्रतियोगी और अनुयोगी रूप मिट्टी और घड़ा जो है, उनमें ये समवाय संबंध जो रहेगा उसका भी कोई ना कोई संबंध मानना पड़ेगा। और उसके संबंध की कल्पना करोगे तो फिर उसका जो संबंध होगा, यदि समवाय ही होगा, तो फिर उसके भी संबंध की कल्पना ऐसे करते जाएंगे तो अनवस्था दोष होगा। तो तस्य तस्य अन्योन्य संबंध कल्पयितव्य इति अनवस्था प्रसंग। पूर्व संबंध के साथ कार्य कारण का कोई ना कोई संबंध की कल्पना करने के लिए ये करते जाएंगे, अनवस्था दोष आएगा। और अनभ्युपगम्य माने च विच्छेद प्रसंग, ये जो वाक्य है इसका अवतरण है टीका में। थोड़ा भाष्य को देखिए, टीका को देखिए। समवायः समवायिभिः संबद्धो न वा आद्ये ससंबंधः किम समवायः उत स्वरूपम आद्ये समवाय अनवस्था द्वितीय मृत घटयोरपि स्वरूप संबंधात एव उत्पत्ते समवाया सिद्धि असंबद्ध इति पक्षे दोषम आह अनभ्युपगम्य माने इति। तो ये कह रहे हैं कि ये जो समवाय है, वैशेषिकों को वेदांती पूछ रहे हैं कि घट का जो मिट्टी के साथ समवाय संबंध है कह रहे हो, तो समवाय भी संबद्धो न वा, समवाय संबंध का उसके संबंधी कार्य और कारण के साथ संबंध है कि नहीं। यदि कहोगे कि समवाय का अपने समवायी के साथ संबंध है, तो ये कह रहे कि आद्य यानी समवाय को समवायी के साथ संबद्ध मानने पर ससंबंध किम समवायः उत स्वरूपम, वो जो समवाय का अपने समवायी के साथ संबंध है वो कौन सा है? समवाय संबंध ही है अथवा स्वरूप संबंध से रहता है। समवाय अपने समवायी में समवाय संबंध से रहेगा या स्वरूप संबंध से रहेगा। तो ये कहते हैं यदि प्रथम विकल्प स्वीकार करेंगे, आद्य यानी समवाय का अपने समवाय के साथ समवाय संबंध है, ऐसा मानने पर कहते हैं कि समवाय अनवस्था, समवाय में अनवस्था दोष आएगा, जो भाष्य में कहा। और द्वितीय यानी समवाय संबंध न मान करके स्वरूप संबंध मानेंगे, ये द्वितीय पक्ष लेना कि समवाय संबंध न मान करके मानेंगे स्वरूप संबंध, तब तो कहते हैं कि किसका? समवाय संबंध का अपने समवायी के साथ स्वरूप संबंध है, समवाय नहीं, तो अनवस्था दोष नहीं आएगा।
तो ये कहते हैं फिर यदि समवाय का अपने समवाय के साथ स्वरूप संबंध की कल्पना करनी है तो सीधे कार्य का ही अपने कारण के साथ स्वरूप संबंध मान लो, तो समवाय संबंध की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, तो ये कह रहे कि द्वितीय मृद घटयोरपि स्वरूप संबंधात एव उपपत्ते, तो सीधे मिट्टी और घड़े में ही यानी कार्य कारण में ही स्वरूप संबंध मानने से उपपत्ति होती है, तो समवाया सिद्धि यानी समवाय संबंध की कल्पना अनुपन्न है। और असंबद्ध इति पक्षे दो समाह, तो ये जो प्रथम पक्ष था शुरू में समवाय समवाय भी संबद्धो न वा, इसमें से समवाय का अपने समवाय के साथ संबंध है ये मानने पर जो दोष आ रहे थे उन दोषों का निराकरण हुआ। यानी ये बताएगा ये दोष होने से प्रथम पक्ष स्वीकार नहीं किया जा सकता, समवाय का अपने समवाय के साथ समवाय संबंध का संबंध नहीं माना जा सकता। तो मानना पड़ेगा कि समवाय संबंध अपने समवाय से असंबद्ध है, उसका कोई संबंध नहीं है। तो इस पक्ष में जो दोष आते हैं उसे अनअभ्युपगम्य माने इत्यादि से कहा जा रहा है। इसलिए कहा टीका में कि असंबद्ध इति पक्षे दोषम आह, समवाय का अपने समवाय के साथ कोई संबंध नहीं है, वह असंबद्ध है। इस पक्ष में जो दोष आता है उसे भाष्यकार भगवान अनअभ्युपगम्य माने इत्यादि से कह रहे हैं। तो भाष्य में देखिए, संबंधे अनअभ्युपगम्य माने तस्य नहीं अनअभ्युपगम्य माने च विच्छेद प्रसंग, इससे कहा अनअभ्युपगम्य माने च विच्छेद प्रसंग, ये वाक्य है। अनअभ्युपगम्य माने यानी समवाय संबंध का कार्य तथा कारण रूपी अपने समवाय के साथ कोई संबंध न मानने पर, समवाय संबंध को समवाय से असंबद्ध ही मानने पर विच्छेद प्रसंग यानी कार्य कारण के विच्छिन्नता का प्रसंग आएगा। ये कह रहे हैं आगे टीका में देखिए थोड़ा कि द्रव्य गुणादि नाम विशिष्ट धी विरह प्रसंग, विच्छेद प्रसंग का अर्थ कर रहा है। तो द्रव्य गुणादि का गुणादि विषय जो विशिष्ट बुद्धि होती है वह बुद्धि न होने का प्रसंग आएगा, विच्छेद प्रसंग का अर्थ। ये जो बुद्धि होती है कि शुक्लो घटः महत घटः अल्प घटः, इसमें शुक्ल रूप है, गुण है। शुक्लो घट का अर्थ है शुक्ल रूप विशिष्ट घटः, ये जो विशिष्ट बुद्धि हो रही है। गुणी द्रव्यम, गुण विशिष्ट द्रव्य इत्यादि, ये विशिष्ट बुद्धि न होने का प्रसंग आएगा यदि समवाय का अपने समवाय के साथ कोई संबंध नहीं मानेंगे तो। ये प्रसंग बताया कि द्रव्य गुणादि नाम विशिष्ट धी विरह प्रसंग, और विरह कहते अभाव को, विरह प्रसंग यानी अभाव प्रसंग। और आगे कह रहे टीका में टीकाकार की असंबद्धस्य विशिष्ट धी नियामकत्वा अयोगात इत्यर्थ, क्योंकि जो असंबद्ध है, समवाय असंबद्ध है अपने समवाय के साथ यदि, तो ये नियम होता है कि विशिष्ट ग्रहण में विशिष्ट बुद्धि के लिए संबंध ज्ञान की जरूरत होती है। विशेषण और विशेष्य का जो परस्पर संबंध है वैशेषिकों ने नियम बनाया है कि विशिष्ट पदार्थ ज्ञान के लिए वैशिष्ट्य ज्ञान जरूरी है। वैशिष्ट्य कहते हैं संबंध को। वैशिष्ट ज्ञान होने पर ही विशिष्ट बुद्धि होगी, और वैशिष्ट कहा जाता है विशेषण और विशेष्य के संबंध को। हाँ, दंडी पुरुष, इसमें दंड रूपी विशेषण
और पुरुष रूपी विशेष्य का जो आपस में संबंध है, संयोग संबंध, वो है वैशिष्ट्य, और उसका यदि ग्रहण नहीं होगा तो विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा। विशिष्ट ज्ञान के लिए आवश्यक है दंड का उसके विशेष्य पुरुष के साथ संयोग संबंध का ज्ञान होना। नहीं तो दंड कहीं दूर रखा हो, पुरुष कहीं और हो, तो दंडी अयम पुरुष इत्याकारक बोध नहीं होगा, दंडी पुरुष यह ज्ञान नहीं होगा। उसके लिए आवश्यक है विशेषण और विशेष्य के संबंध बोध का, संबंध ग्रहण का होना जरूरी है। ये कहा यहां पर पूर्व की विशिष्ट द्रव्य गुणादि नाम विशिष्ट धी विरह प्रसंग, क्यों कहते असंबद्धस्य विशिष्ट धी नियामकत्वा अयोगात, जो असंबद्ध है वह विशिष्ट बुद्धि का नियामक नहीं होगा। आगे है विशिष्ट ज्ञान का नियामक तो कौन होता है, तो संबंध था विशेषण और विशेष्य का, वो नहीं बना। अब अथ इत्यादि का अवतरण है टीका में, इसको देखिए कि विशिष्ट धी नियामको ही संबंध न तस्य नियामकांतरापेक्षा अनवस्थानात्, अतः स्वपर निर्वाहक समवाय इति शंकते अथ इति। तो ये कह रहे हैं कि विशिष्ट धी नियामको ही संबंध, विशिष्ट ज्ञान का नियामक होता है संबंध, विशिष्ट धी नियामक संबंध, और न तस्य नियामकांतरापेक्षा, ये जो समवाय संबंध है वह है विशिष्ट ज्ञान का नियामक, और उसका नियमन करने के लिए अन्य नियामक की जरूरत नहीं है। न तस्य नियामकांतरापेक्षा, क्यों कहते अनवस्थानात्, अतः स्वपर निर्वाहक समवाय इति शंकते, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। अथ समवाय स्वयं संबंध रूपत्वात् अनपेक्षेव अपरम संबंधम न संबध्यते, अनपेक्षेव संबंधम संबध्यते इत्यादि से यही शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कल।